नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपको ले लेके आए वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और यूँ कह सकते हैं आज का वीडियो कंप्लीट देखने के बाद भारत के किसी भी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। और रीजनिंग का बेहतरीन वीडियो जिसमें आप हमेशा एग्जाम के अंदर एक ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे जिसमें आपको बोलता है खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब खाली स्थानों की पूर्ति करने पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 9 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 18 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। मतलब अल्फाबेट की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। उसमें कुछ रिक्त स्थान रखा जाता है, मतलब खाली स्थान रखता है, उनको आपको भरना पड़ता है। कुछ खाली स्थान होते हैं उनको आप भरना पड़ता है और उनके भरने के हिसाब से अपन आगे चर्चा करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। काफ़ी मजेदार वीडियो, काफ़ी एंटरटेनिंग वीडियो और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों पर अपना आज प्रैक्टिस करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। कंसेप्ट प्लस लॉजिकल क्वेश्चन सारे कंप्लीट होने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो इस वीडियो की अगर हम बात करें आपके सामने, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और छोटी छोटी बातें बताएंगे। तो पहला तो अपन इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है, तो मान लीजिए किसी चौराहे पे एक बस खड़ी है, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए किसी चौराहे पे एक बस खड़ी है और मैंने आपसे कहा कि सीटें गिन के आई। किसी चौराहे पे एक बस खड़ी है और मैंने आपसे कहा कि सीटें गिन के आई, ठीक है। तो आप कौन सी सीटें गिन के आएंगे? तो ये मत कहना बिल्कुल ही मैं खाली गिन के आऊंगा सर, किसी ने कहा सर मैं भरी गिन के आऊंगा, किसी ने कहा सर मैं बैठने वाले गिन के आऊंगा। ये सब फालतू बातें हैं, क्योंकि मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसमें से बिल्कुल भी नहीं बोला कि खाली गिन के आओ। मैंने ऐसे भी नहीं बोला बिल्कुल कि भरी गिन के आओ। मैंने ऐसे भी नहीं बोला आपको कि आप बैठने वाले गिन के आओ, खड़े रहने वाले गिन के आओ। ऐसे कहा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा आपसे। तो आप याद रखिएगा, जब कुछ भी नहीं कहा तो आपको सिर्फ सीटें गिन के आनी है, मतलब कंप्लीट बस के अंदर जितनी भी सीटें वो सारी गिननी है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जितनी भी सीटें वो सारी गिननी है, खाली भी गिननी है और बड़ी भी गिननी है। दोनों प्रकार की सीटें गिननी है और उनकी काउंटिंग मुझे आपको बतानी है। देखो सुनिए, तो पहला क्वेश्चन में अपन को सीटें जो गिन रहे हैं वो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 सीटें हैं। अब 9 सीटें होती है जब 3-3 के जोड़े बन जाते हैं, 12 होते हैं 3 का और 4 का बन जाता है, 16 हो तो 4-4 के जोड़े बन जाते हैं, 15 हो तो 3-3 का बन जाता है, 18 हो तो 3-3 का बन जाता है। इसका मतलब ये है कि 20 हो 24 कितने भी हो, जिसका भाग उसमें चला जाता है उसका जोड़ा बन जाता है। जैसे 24 है, 24 में 4 का भी जोड़ा बन जाएगा, 4 6 का बन जाएगा। जैसे 20 है, 20 में आपका 4 का बन जाएगा। एक सीक्वेंस जनरेट करनी पड़ती है आपको ये जोड़े बनाकर, और सीक्वेंस पिक्स ऑफ वेरिएंट होती है। तो तरह तरह के सीक्वेंस के मैं टोटल आपके सामने काफी ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ। टोटल 6 क्वेश्चन आप डिटेल में बात करेंगे। अगर ईमानदारी से आज की क्लास में 6 क्वेश्चन आपने अच्छे समझ लिए तो मेरी गारंटी कोई भी क्वेश्चन आप काफी चुटकियों में कर पाएंगे और काफी इजीली कर पाएंगे। बस आप एक एक क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। चलो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 9 है मेरे पास, इसलिए 3-3 के जोड़े बन सकते हैं आपके। ये 3 का जोड़ा कंप्लीट है, ये 3 का जोड़ा कंप्लीट है, ठीक है। और सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने इसकी पॉसिबिलिटीज बनाने की। वो कैसा है देखो सुनो। इसमें पहले नंबर पे ए है, इसमें पहले नंबर पे ए है, तो यहाँ किसके आने की संभावना है? यहाँ भी ए के आने की संभावना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पहले नंबर पे ए, या पहले नंबर पे ए, तो यहाँ भी पहले नंबर पे किसके आने की संभावना है? ए के आने की संभावना है। मैं कहूँ यहाँ दूसरे नंबर पे बी है, या दूसरे नंबर पे बी है, तो यहाँ दूसरे नंबर पे किसके आने के चांस है बताइए? बी के। वेरी गुड। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए तीसरे नंबर पे, तो यहाँ किसके आने के चांस बन जाएंगे? आपके ए के। और आप सीक्वेंस अगर नोटिस करेंगे तो सीक्वेंस क्लियरली बन रही है आपकी ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, रिपीट इन 3 टाइम्स। ए बी ए, ए बी ए, ए बी, रिपीट इन 3 टाइम्स, मतलब ए बी ए 3 बार रिपीट हुआ है, मतलब अपन ने जो भरा है और एकदम सही सीक्वेंस बनी है, बराबर सीक्वेंस बनी है, तो एकदम सही हो गया। तो इसमें ए बी और ए भरा है, और ए बी और ए आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है जो कि सही है। और अपन ने भरा ए बी और ए, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो अपन ने भरा है आपके सामने। तो ये कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आपको पास्ट करना और गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रखनी हो तो अपन ने पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया, संभावना के हिसाब से। अब जितने भी आप बाकी के 5 क्वेश्चन करने वाले सब ऑप्शन से करेंगे अपन। अगर ऑप्शन से करते हैं आप तो मेरी गारंटी आपकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफी अच्छी बनेगी और एक क्वेश्चन पक्का कर लेंगे आप हर एग्जाम के अंदर। देखिए आप, तो टोटल अगर हम इसमें गिनने जाएंगे टोटल 12 हो रहा है। अब 12 जब हो रहा है तो हम 4-4 के जोड़े बना सकते हैं, है ना। तो पहले 4 के जोड़े बना के देख रहे हैं। अगर 4 का जोड़ा बना के नहीं बनेगा क्वेश्चन तो 3 का बना के भी देखेंगे फिर, ठीक है। इस प्रकार से चांस लेने पड़ते हैं आपको। इस प्रकार के प्रश्नों में 4 का जोड़ा, ये 4 का जोड़ा कंप्लीट हो गया। अब ऑप्शन से करना हो आपको तो सबसे पहले ए ऑप्शन रखिए। ए से सीक्वेंस नहीं बन रही तो बी रखिए, बी से सीक्वेंस नहीं बन रही तो सी रखिए, और सी से नहीं बन रही है तो डी रखिए। तो चलो सबसे पहले शुरुआत में ए से कर रहा हूं। तो ए में दे रखा आपको बी, फिर डी, फिर ए, फिर सी और बी। फिर सीक्वेंस को चेक करूंगा मैं। अगर सीक्वेंस वास्तव में सही बन रही है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे इसमें बन रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी सी डी। इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है ए बी सी डी और ए बी सी डी। तो ये सीक्वेंस आपको दिख रही है, गौर से देखिएगा, है। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है आपकी ए बी सी डी और ए बी सी डी ऐसे दे रखा है आपको। तो बिल्कुल सही बना, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका। अब बिल्कुल 100% सही हो गया आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली और काफी इजीली अपन कर पा रहे हैं।
अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो भी काफी शानदार क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। चलो इस पर आ जाते हैं अपन। तो आप चाहो तो अगर ए से नहीं बनता तो बी भी चेक कर लेते, बी से नहीं बनता सी किसी न किसी जरूर बनता। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में अगर इनको गिनने जाए अपन, टोटल 18 बनेंगे और 18 में अपनी 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी। 3-3 का जोड़ा भी बन सकता है और 6-6 का बन सकता है। आप 3 का बना लीजिए, 6 का बना लीजिए, आंसर ऑफ वेरिएंट सेम रहेगा इस क्वेश्चन में। तो या तो 3 का बनाओ या फिर 6 का बनाओ। तुम्हें डबल सीरीज मुझे समझानी है, तो डबल सीरीज समझानी, इसलिए मैं 3-3 के जोड़े बना रहा हूँ। और 3-3 का जोड़ा मैंने सीक्वेंस में बना दिया, 3-3 का जोड़ा इस प्रकार से बना दिया। और इस प्रकार से ऑप्शन रखेंगे अपन और ऑप्शन से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पहला ऑप्शन रखा पहले आपके सामने, जैसे ए, फिर रखा आपके सामने बी, फिर रखा बी, फिर सी, फिर ए और ए। अब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं, देखना आप, ए बी ए रिपीट इन 3 टाइम्स, बी सी ए और बी सी रिपीट इन 3 टाइम्स। 3 टाइम रिपीट ए बी और 3 टाइम रिपीट बी सी ए। अगर मान लो सपोज करो आप 6-6 का जोड़ा बनाते तो ये लाइन हट जाती, ए बी ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए बी सी रिपीट इन 3 टाइम्स, ठीक है, तो ये भी सही होता। और अगर आप कहें ए बी ए 3 बार और ये अपन ने बोला आपके सामने बी सी, सीक्वेंस होता है। देखिए अपन संख्याएं जो लिखी उसके हिसाब से थोड़ा चेक कर लेते हैं। ए बी ए यहाँ सही है, यहाँ ए बी ए सही है आपका, है ना। यहाँ पर जो संख्या लिखी उसको थोड़ा चेंज कर देंगे अपन, यहाँ पर बिल्कुल जो यहाँ बी सी ए बन रहा है, यहाँ बी सी ए बन रहा है। अपन ने थोड़ा सा जो क्वेश्चन बनाया आपके सामने न्यू, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, बी सी ए लेना है तो यहाँ पर ए ले लेता हूँ मैं, ये ए ले लेते हैं अपन ने। तो देखो, तो अपने एकदम सीक्वेंस में बी सी ए और यहाँ पर ले लेते हैं सी, ताकि वैसी सीक्वेंस बन जाएगी जैसे अपन बनाना चाहते हैं। तो ए बी ए 3 बार और बी सी ए और बी सी ये 3 बार हो गया आपका। तो ए बी ए बी सी हो गया आपका 3 बार, है ना, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने ले लिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने लिखा था वो, जिसको थोड़ा करेक्ट कर दिया अपन ने, यहाँ सी होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए। तो ए बी ए क्योंकि अपन ने ए ऑप्शन के हिसाब से पॉसिबिलिटी बनाई थी आपके सामने। तो जैसे अपन ने भरा वो आपका आंसर आ गया ये वाला। तो ये 18 वाले सीक्वेंस थे आपके। अब आगे और जोरदार क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे इसको गिनेंगे अपन और देखेंगे अपन, तो देखेंगे आप 4 मतलब 4 के जोड़े बना सकते हैं अपन। तो अपन इसमें 4 का जोड़ा लिया, ये 4 का जोड़ा लिया अपन ने, ये 4 का जोड़ा ले लिया, अरे पीछे 4 का जोड़ा हो गया। अब ऑप्शन से रख के चेक करेंगे, जिस ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा वो 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो अपन ने बनाए हुए क्वेश्चन थे जो अपन ने बनाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है ना, इस प्रकार से 4 है, 5 है, ये 6 नंबर है, 7 नंबर, 7 क्वेश्चन है टोटल। तो ये बाकी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 3 के बाद वाले, ये एग्जाम क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक ऑप्शन को डिटेल में चेक करेंगे ताकि एग्जाम के अंदर काफी अच्छा कंडक्ट हो सके आपको। तो पहले आप कह रहे हैं कि सर आप ए ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो मैं ए ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। देखो बी है ना, जैसे अपन ने रखा आपके सामने बी, फिर ए रखा, जैसे मैंने ए ऑप्शन रखा या सीक्वेंस देखो ए ट्रिपल बी और फिर ए डबल बी ए, तो मजा नहीं आया। देखो अरे ये गलत हो गया, इसलिए ए ऑप्शन तो अपन रखते हैं गलत कर दिया। फिर जैसे अपन बी को रखेंगे, मैंने रखा बी, फिर रखा ए, फिर रखा मैंने आपके सामने बी, है ना, सीक्वेंस देख लेना। फिर अपन ने यहाँ पर रखा आपके सामने बी, अब बी रखते हैं, ये फिर भी सीक्वेंस नहीं बनी आपकी। तो थोड़ा सा रखते ही समझ में आ जाता है आपको, है ना, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी में अपन ने बी रखा, फिर ए रखा, फिर ए रखा, फिर बी रखा और ए रखा। अब इसलिए रखा क्योंकि आपको सीक्वेंस से बन रही ए डबल बी ए और ए डबल बी ए एकदम सही बन रहा है भी है। तो अपन कह सकते हैं ए डबल बी ए, मतलब ऑप्शन नंबर सी से 100% सही सीक्वेंस बन रही है। मतलब आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है और काफी इजीली अपन ने कर दिया। अब आते हैं अपन इस पे, इसमें भी अपन 3, 3, 6, 9, 12 हो रहा है, तो अपन ने 3-3 का जोड़ा बना दिया और 3-3 का जोड़ा आपका ये कंप्लीट हो गया। ये खालिस्तान आपका यहाँ पर, ठीक है। आप ऑप्शन से रख सकते हैं, आप आपकी मर्जी पर जो ऑप्शन रखो जो आपको पसंद आए, है ना, आप काफी इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आप ए रख सकते हैं, पहले आप ऑप्शन रखना चाहो तो बी रख दो, तुम्हारी मर्जी पर जो रखो। मैं बी से रखना शुरू कर रहा हूँ, जैसे मैंने बी रखा, ए जो भी रखो लेकिन एकदम सीक्वेंस बनना चाहिए आपकी। जैसे ये मैंने बनाया LMN NML NML, ये दोनों सेम है, अरे दोनों सेम है, डबल की सीरीज बन रही है सीक्वेंस ऑर्डर में। देखिए आप LMN NML और NML, बिल्कुल सही, मतलब ऑप्शन नंबर बी रखते हैं, आपका आंसर आ गया। पहले आप ए रख के देख लो, ऐसा नहीं बनेगा तो बी रखो, बी से आ गया तो सी और डी को चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा। तो ए रखने पर नहीं आया तो बी रख दिया, बी से आंसर आ गया। और सी और डी को अगर आप रख रहे हैं तो सी और डी को रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी से आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो जहां आंसर आ जाए वही रुक जाइए,
और आगे चेक करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो काफी मजेदार क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन से रख के देखेंगे अपन। जैसे मान लो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को रख लेता हूं मैं, पेपर क्वेश्चन है। हाल ही में पटवारी का जो एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन था काफी। ये भी पटवारी के अंदर दूसरे शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, और दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, काफी मजेदार क्वेश्चन थे, इसलिए कंडक्ट करें, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो अपन ये ले रहे हैं आपके सामने, ये ए लिया, ये बी हो गया आपका, ये ए ले लिया, ए ले लिया। अब मैंने पहला ऑप्शन रखने के बाद मैं सीक्वेंस बना के देखूंगा सीक्वेंस बन रही कि नहीं बन रही। तो गौर से देखिएगा, जैसे अपन सीक्वेंस बना के देख रहे हैं और नोटिस करेंगे तो देखिएगा, मैंने पहले ए भरा है, फिर बी भरा है, फिर ए भरा है, फिर ए भरा है, इस प्रकार से। तो आप सीक्वेंस 3 बार ए, ये देखें ए, ऐसे इस प्रकार से देख लीजिए आप। ये डबल ए बी सी, डबल बी ए बी सी, डबल सी ए बी सी और डबल ए बी सी। बताओ 5-5 का जोड़ा क्यों बनाया? क्योंकि 20 में 5 का भाग जाता है। चाहो तो आप 4-4 के जोड़े बनाओ। 4-4 सीक्वेंस क्लियर नहीं दिख रही, ट्रिपल ए बी, फिर सी बी, अजीब सा आ रहा है थोड़ा। तो 4 से नहीं बन रही तो पहले 5 से बना के देख लो ना, ऑप्शन बदलने से पहले। नहीं तो अगर ऑप्शन बदलने पहले 4 से देख लो, नहीं बन रहा है, 5 से बना के भी साथ में देख लो। अगर 5 से बना के बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा हो तो फिर बी ऑप्शन चेक करेंगे। तो जैसे अपन 4 से तो नहीं बन रहा था, अच्छा 5 से जैसे बनाया अपन ने, तो डबल ए बी सी, डबल बी ए बी सी और डबल सी ए बी सी, वापस डबल ए बी सी। तो अपना बन गया इससे। अगर ये नहीं बनता तो फिर मैं 4 और 5 वाला बी से चेक करता, इससे भी नहीं बनता तो फिर सी से चेक करता, सी से नहीं बनता डी से चेक करता। लेकिन जो पहले ऑप्शन से बन रहा है तो अपन ने लिखा डबल ए बी सी, डबल बी ए बी सी, डबल सी ए बी सी और डबल ए बी सी। ये 100% सही बन गया आपका, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली और काफी इजीली अपन ने कर दिया आपके सामने। ठीक है, अब आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, जो सबसे मजेदार क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसको अब अपन चेक करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहले आप ए ऑप्शन चेक करना, ए से आप मान रखिएगा, और ज्यादा नहीं है अपन रख सकते हैं आराम से। पहले ए रख दीजिए आप, जैसे ए रखा बी, फिर ए और ना फिर ए और फिर आपने बी, इस प्रकार से रखा। फिर सीक्वेंस आपने बना के देखी, और कैसे भी जैसे हमारी मर्जी पड़े वैसे बना सकते हैं, 4-4 की, 5-5 की, कुछ भी बना के देखा तो आपको कुछ अजीब सा अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, या अच्छी सीक्वेंस नहीं बन रही थी, इसलिए आपने मिटा दिया। तो इसी प्रकार से आपने बी भी चेक करेंगे, इसी प्रकार से आप सी भी चेक करेंगे, फिर अंत में क्या चेक करेंगे? डी। तो इस तीनों चेक कर लिया आपने, मान लीजिए। अब तीनों चेक करने के बाद आपका नंबर आया डी पे, और अपन डी चेक करने जा रहे हैं। देखो, तो डी में अपन मान रख रहे हैं, ये ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ऑप्शन से करोगे तो काफी अच्छी पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको। अब अपन चेक करने जा रहे हैं कैसा बन रहा है। देखो, 1 बार बी, 2 बार ए, 2 बार बी, 3 बार ए, है ना, इस प्रकार से। फिर 3 बार बी, 4 बार ए, 4 बार बी और 5 बार ए। तो सीक्वेंस बहुत अच्छी बनी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस प्रकार की सीक्वेंस आपको देखने को मिल सकती है। तो देयर आर वेराइटीज ऑफ सीक्वेंस, जितने भी क्वेश्चन अपन ने लिए टोटल 7 क्वेश्चन, सब में अलग अलग तरह की वेरायटी आपको देखने को मिली है, और अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अगर ईमानदारी से वीडियो आपने कंप्लीटली देखा एंड तक, तो मैं गारंटी देता हूँ पूर्ति से रिलेटेड, फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है रीजनिंग में, तो आप 100% कर सकते हैं। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद रीजनिंग में रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिलिंग द ब्लैंक में एक क्वेश्चन अपना पक्का कर सकते हैं आप। अगर वास्तव में वीडियो पसंद आया और काफी मजेदार लगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग एकदम कंटेंट ढंग में, लाइन ऑफ ढंग में आप पेड कोर्स की तरह पढ़ सके। ठीक है, धन्यवाद।